अभी रिसेंटली हम लोग जिस सीरीज पर काम कर रहे हैं वो मॉर्निंग 9:15 AM पर मार्केट ओपन होने के बाद पहली 5-10 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन पर आपको पता लग जाता है कि बाजार में क्या होने को है। और वो बायस्ड मूव जो आपने मॉर्निंग को डिसाइड कर लिया कि आज के इंट्राडे सेशन में आपको क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके अनुसार ही आप अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होते हैं। इसमें से 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको सिखाए। जैसे मैंने आपको सिखाया कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग और प्रीवियस ट्रेंड, इन 3 कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी भी अपने डिसीजन मेकिंग में कोई भी गलती देखने की गुंजाइश बहुत कम कर देंगे। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसके साथ कुछ इनसाइडर फैक्टर भी अगर आप ध्यान में रखें। इनसाइड फैक्टर का मतलब है कि इनसाइट ऑफ प्राइजेक्शन, प्राइजेक्शन के वो तरीके जो आपको धीरे धीरे निपुणता की ओर ले जाते हैं, आपको उस पीक पॉइंट पर ले जाते हैं जहां पर गलतियां होनी ही बंद हो जाती हैं सर। ठीक है, तो अगर आप उन छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों के पिछले 3-4 इस वीक के 3-4 ट्रेडिंग सेशन के रिजल्ट देखे, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलती आप लोग क्या कर रहे हैं, बस मैं उन गलतियों को लेकर इस सेशन को कर रहा हूं कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी जो एक गलती आप लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में। देखिए, किसी भी ट्रेंड सेंटिमेंट को होकर लेकर बायस्ड होना और उसके अनुसार एग्जीक्यूशन तक पहुंचना, ये दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सर। एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब है जो आप ट्रेड पंच कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ट्रेड में एंटर करने से पहले पहले बायस्ड होने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है वो समझिए, ठीक है। बायस्ड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर वन डायरेक्शन आपने सोच लिया कि आज मैं बायर के साथ हूं और आपने बस सोचते ही एग्जीक्यूशन कर दिया, गलती हो गई सर। आपने सोचा मॉर्निंग को मैं सेलर के साथ हूं और आपने ये सोचते ही अगर एग्जीक्यूशन कर दिया, गलती हो गई सर, ठीक है। क्योंकि हमको राइट टाइम और राइट एग्जीक्यूशन का वेट करना होता है और एग्जीक्यूशन होता है वैलिडेशन के आधार पर कि जिस साइड हम बायस्ड हुए हैं उसी साइड अगर वैलिडेट किया प्राइस ने तो ही तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक धन के, ये जो आप रिसेंटली जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। इसके एक ट्रेडिंग फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आपके इंट्राडे की ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे से काम करता है। कोशिश करूंगा आज के अभी के इसी सेशन में कवर कर लिया जाए। अगर अभी नहीं हो पाया तो मैं आज शाम के सेशन में जरूर इसको पूरी तरीके से कवर करूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, जरा समझिए। अगर मॉर्निंग को मैं आपको बोलूं कि आज का बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, डाउन ट्रेंड की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और उस डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी के बाद मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, इसका क्या मतलब हुआ, जरा इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं जरा समझने की कोशिश कीजिए। आज मैंने कहा कि प्राइस में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है और आप सिर्फ शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज का वेट करिए और उसी को ट्रेड कीजिए। अब शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको कई एक सेटअप्स बता रखे हैं कि प्राइस 8 EMA पर डबल कंफर्मेशन दे शॉर्ट, ठीक है। प्राइस लगातार अपने लास्ट स्विंग लो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक करे लोअर टाइम फ्रेम 2 मिनट के, अगर आवरली या 15 मिनट का टाइम फ्रेम नेगेटिव ट्रेंड में है तो प्राइस 2 मिनट के कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो शॉर्ट करे, ब्रेक करे, लगातार कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक करे और फिर रिटेस्ट करके गिरे, वहां शॉर्ट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। प्राइस अपने स्विंग हाई के पास से लौट रहा है, वहां शॉर्ट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तो आपको मैंने क्या बताया कि प्राइस में आप हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी डाउन ट्रेंड हो, लेकिन शॉर्ट का एग्जीक्यूशन के लिए आपको अपनी ट्रेड्स प्लान करनी कि बाजार में सेल करने के लिए ट्रेड्स प्लान कीजिए और राइट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो क्या आप चलते हुए प्राइस को शॉर्ट कर देंगे क्या, कि प्राइस एक कैंडल बनाया दूसरी बनाया मैंने बता दिया शॉर्ट है तो आप बस बिना आंखें बंद करके शॉर्ट करते जा रहे, नहीं ना सर। ये जितने ट्रेडिंग प्लान्स हैं शॉर्ट करने के, इसी में किसी ना किसी पे वेरी करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि प्राइस में शॉर्ट करना है और मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल ग्रीन,
नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन, उसका नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन। अब प्राइस हर कैंडल के हाई ब्रेक करके चल रहा है, तो हम वेट करेंगे ना अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमको अपॉर्चुनिटी तो मिले कि कब हम प्राइस में एंट्री करें। अगर एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत है सर। बात क्लियर हो रही है ना? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्राइस में जो आपका बायस्ड है, जैसे मैंने आपको बोला कि डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी, ये हमारा बायस्ड है कि हम एक तरफ झुकाव रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक प्राइस हमको सही एंट्री नहीं दे रहा है, प्राइस ही नहीं बोल रहा है कि मैं गिरने को तैयार हूं, झुकूंगा ही नहीं साले को, तो फिर आप कैसे शॉर्ट करिए, है ना? तो उसी पॉइंट को ध्यान रखिए। देखिए, अब जैसे आज के प्राइस और प्रीवियस ट्रेंड और प्रीवियस डे क्लोजिंग, इन तीन से मार्केट के सेंटीमेंट को जरा डिसाइड करते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो प्रीवियस सेंटीमेंट तो आपको सभी को पता है, आवरली टाइम फ्रेम कोई भी लगा लीजिए तो आपको पता है डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटे कंसोलिडेशन पीरियड में है, वो भी डाउन ट्रेंड का प्रीवियस अभी रिसेंटली जो मूव है वो भी डाउन साइड ही हमको मिला हुआ है। तो हम सेल ऑन राइज के प्राइस में है कि गिरावट तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और उस प्राइस के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो प्रीवियस डे, ये 23 तारीख आज का दिन, और कल की जो क्लोजिंग है प्राइस ने चढ़कर अप साइड की क्लोजिंग दी, क्लोजिंग है पॉजिटिव, प्रीवियस ट्रेंड है नेगेटिव, मॉर्निंग की पहली कैंडल रेड ओपन है, 5 मिनट का कैंडल बॉडी साइज, मॉर्निंग का पहला कैंडल है नेगेटिव। अब ट्रेंड नेगेटिव, मॉर्निंग का पहला कैंडल नेगेटिव, इसका मतलब है प्राइस में हमको शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि दो सेंटीमेंट नेगेटिव है और सिर्फ एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है, वो है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। तो क्या हम चलते हुए प्राइस को शॉर्ट कर दें क्या? नहीं, हम अपनी बारी का इंतजार करेंगे ना सर। प्रीवियस डे क्लोजिंग पॉजिटिव है और विक्स आप देखें न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है प्राइस सेल ऑन राइज है। एक डाउन डिस्काउंट प्राइस के बाद शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्राइस अगर अपने बॉटम ब्रेक करे, ये ब्रेक करे, कोई सपोर्ट एरिया ब्रेक करे, वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे। किसी हाई प्राइस पर कोई स्ट्रक्चर बन जाए शॉर्ट का, वहां पे जरूर शॉर्ट करेंगे। बात क्लियर हुआ? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमको पता है प्राइस महंगा होने पर बेचना है क्योंकि उतना ही मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग तो पॉजिटिव है, वो प्राइस को बचा सकती है सर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं क्या, कि हमारा काम है, पहला काम कि स्विंग हाई मार्क कीजिए सर। स्विंग हाई मार्क कर रहे हैं आप, अब ये स्विंग हाई आपने मार्क किया, ठीक है। ये स्विंग हाई क्या है? प्रीवियस, ये सप्लाई रेंज है, जो आप ये सप्लाई रेंज मार्क कर रहे हैं ना, यही सप्लाई रेंज है। अब इस सप्लाई रेंज के आसपास हमको शॉर्ट करने का मौका मिल जाए, प्राइस राइज करे, ये राइज किया, राइज करने के बाद इस सप्लाई रेंज के पास शॉर्ट करने का मौका मिले, करेंगे शॉर्ट। बात क्लियर हो रहा है? अब आप कहिए कि मैं इस ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट कर दूं, नहीं करूंगा, क्योंकि विक्स हमको डिसाइड कर रहा है कि सेलर डे है, प्राइस ट्रेंडिंग मोमेंटम में नहीं जाने वाला, किसी डायरेक्शनल ट्रेंड को नहीं जाने वाला। बस प्राइस में कमजोरी है, कमजोरी के बाद मॉर्निंग की ओपनिंग नेगेटिव है और प्राइस की कल की क्लोजिंग पॉजिटिव है, तो प्राइस बहुत गिरावट करेगा नहीं, अपने महंगे होने के बाद शॉर्ट कीजिए। सिंपल ट्रेड प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत आसान हुआ ये आपके लिए। अब इसी में आप अगर एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जो ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट पर मैं अलग से पूरा एक सेशन करूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, हाईएस्ट कमेंट ओपन इंटरेस्ट पे आएंगे, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। जिस मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर मैक्स ओआई होता है, वो एक वर्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है। जैसे आज इंट्राडे में अगर आप देखें तो प्राइस 48,500 को टच करके निकला, तो 48,500 क्या है? 500 के स्ट्राइक प्राइस का गुणनफल है कि नहीं, मल्टीपल है कि नहीं है? अगर आप यहां पे देखें तो हम लोगों ने जहां से गिरावट किया, ये 48,900 का स्ट्राइक प्राइस है, 48,900 49,000 के पास है सर। 49,000 एक 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, और यहां पर मैक्स ओआई कॉल साइड सबसे ज्यादा सीई सेलर यहीं पर बैठा होगा, कॉल राइटर यहीं पर बैठा होगा। अगर आप इस डेटा को देखना चाहें तो इस धन के डीमट को, जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप ओपन कर लेते हैं ना, इस धन के डीमट का लिंक मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में है, जिन लोगों के पास डीमट नहीं है डायरेक्टली जाकर ओपन कर सकते हैं। यहां पर आपको ये दिखेगा ओआई प्रोफाइल, ठीक है। अब आप ओआई प्रोफाइल पे जाएंगे और ओआई प्रोफाइल पे डायरेक्टली इस तरीके से आपको जहां पर सबसे बड़ी रेड लाइन दिखेगी वो मैक्स ओआई है, जहां पर सबसे बड़ी ग्रीन लाइन दिखेगी वो मैक्स ओआई कॉल साइड है, पुट साइड है, ठीक है। वो पुट साइड जितने सेलर बैठे होंगे वो सपोर्ट एरिया, कॉल साइड जितने सेलर बैठे होंगे वो रेजिस्टेंस एरिया, सिंपल। अगर आप देखें तो मैक्स ओआई कहां है, देखिए अब ये चार्ट है आपके लिए, चार्ट पर ही आपको ओआई डेटा उपलब्ध है। ये देखिए कहां पर है, 49,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मैक्स ओपन इंटरेस्ट है, 49,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, और वही हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है सर। तो हम क्या करें बताइए, हम इसी प्राइस के पास कोई भी हमारा स्विंग हाई, मॉर्निंग का हमारा ट्रेड प्लान क्या है बताइए,
मॉर्निंग का हमारा ट्रेड प्लान क्या है? बहुत ध्यान से समझिए चीजों को सर, आप लोग गलती करेंगे फिर परेशान होंगे। देखिए, मॉर्निंग का हमारा ट्रेड प्लान है कि प्राइस को उसके स्विंग हाई के पास शॉर्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव ओपनिंग और मॉर्निंग का पहला कैंडल नेगेटिव और प्रीवियस डे क्लोजिंग पॉजिटिव, लेकिन ट्रेंड डाउन साइड है। तो सेल ऑन राइज, कहां सेल ऑन राइज? जहां मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है उसके पास हमको शॉर्ट करने का मौका मिले। ठीक है, अच्छा प्राइस किस रेंज को ट्रेड करेगा? जहां मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड होगा उस रेंज में रहेगा। तो यहां पर देखिए 48,500 पर 48,482 ये 500 का प्राइस है, यहां पर मैक्स ग्रीन ओआई है, तो प्राइस आज इंट्राडे में इस रेंज में रहेगा। लेकिन इससे बड़ा ग्रीन ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? ये 48,000 की रेंज पर है। अगर ये रेंज किसी भी तरीके से ब्रेकडाउन हुआ और विक्स राइजिंग हुआ तो प्राइस इस रेंज तक आएगा, इससे ज्यादा इंट्राडे में गिरावट नहीं पॉसिबल है। अब ये ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको रफली इस सेशन में अभी तो बता दिया, इसके लिए मैं अलग से एक वाई का सेशन करूंगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जिन लोगों को ओपन इंटरेस्ट का सेशन चाहिए वो कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट आप लोग डालिए, और मैं उसके लिए आपका आज रात का सेशन या कल दोपहर का सेशन आपका ओपन इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, अब यहां पे लौट आइए। ये क्या हुआ? हमारा इंट्राडे का ट्रेड प्लान हुआ सर। ठीक है, अब देखिए इस पूरे वीक का हम लोग एक बार अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे ट्रेड्स प्लान करनी होती। देखिए, इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये एक्सट्रीम पॉजिटिव क्लोजिंग और नेगेटिव ओपनिंग, यहां पर देखिए गिरावट के बाद थोड़ा सा चढ़कर प्राइस क्लोज किया। ठीक है, तो एक न्यूट्रल क्लोजिंग बोला जाएगा, क्योंकि गिरावट बहुत तेज हुई और क्लोजिंग से जस्ट पहले थोड़ा सा चढ़कर क्लोज किया, तो न्यूट्रल क्लोजिंग हुआ। प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव है, क्लोजिंग न्यूट्रल है। अब कई लोग बोलेंगे ये न्यूट्रल, अरे सर एक्सपीरियंस से चीजों को देखा कीजिए सर, है ना? आप टेक्निकल में इतना घुस जाते हैं, आपको पता ही नहीं चीजों को रीड कैसे करना है। अब बताइए, 250 से पहले प्राइस एक बहुत तेजी से गिरावट करके आया और उसका 40% के आसपास रिकवर किया, तो क्लोजिंग से जस्ट पहले 40% की रिकवरी है, उससे पहले एक बड़ी गिरावट है। इस वजह से ये हमारे लिए न्यूट्रल क्लोजिंग है। इस पॉइंट को समझिए, ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाते। कई लोग यही बोलेंगे कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, इसी में दिक्कत होती है सर। ठीक है, अब देखिए मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल हैमर, अब जब भी डोजी हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है उसके हाई लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसी के ब्रीच होने पर हमको ट्रेंड डिसाइड होगा और मॉर्निंग की ओपनिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव वो पता लगेगा। अब प्रीवियस डे की क्लोजिंग न्यूट्रल, ट्रेंड नेगेटिव। अगर न्यूट्रल क्लोजिंग है प्रीवियस डे का तो उसको हम ट्रेंड की साइड बायस्ड मानते हैं। ठीक है, ट्रेंड का फेवर हम ज्यादा रखते हैं। और प्राइस का पहला कैंडल अगर आप देखें तो एक हैमर कैंडल है, तो हमको कंफर्मेशन किससे चाहिए? नेक्स्ट कैंडल से। नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रीच कर रही, तो मॉर्निंग की ओपनिंग जो है वो भी नेगेटिव। अब बताइए, प्राइस की ट्रेंड नेगेटिव, प्रीवियस डे क्लोजिंग न्यूट्रल, मॉर्निंग की ओपनिंग नेगेटिव, तो हमको क्या करना चाहिए? अब सेल ऑन राइज और डिस्काउंट के बाद भी शॉर्ट, जैसे मन करे जैसे मर्जी चाहे वैसे इस बाजार में बेचिए, और बिकवाली के लिए बस वही चाहिए। अब स्विंग हाई के पास पहुंचे वहां भी शॉर्ट, लो ब्रेक हो जाए वहां भी शॉर्ट। आज इंट्राडे सेशन में लो ब्रेक होने पर शॉर्ट नहीं है, बस स्विंग हाई के पास शॉर्ट है। यही डिफरेंस होता है आपके ट्रेड प्लान में से। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आज के इंट्राडे में सिर्फ डे हाई के पास शॉर्ट है, स्विंग हाई के पास शॉर्ट है, पूरे इंट्राडे सेशन को शॉर्ट नहीं है। अब देखिए, प्राइस ने इस हाई को टेस्ट किया, एम फॉर्मेशन बनाया, डायरेक्टली डाउन साइड मोमेंटम, लो ब्रेक हुए डाउन साइड मोमेंटम, इंट्राडे में पूरा दिन मोमेंटम सर। ठीक है, इंट्राडे का पूरा सेशन पूरा दिन मोमेंटम कर रहा है प्राइस। अब इसी तरीके से अब यहीं पे मैं बोलूं कि प्राइस क्या करे, ये नेगेटिव की जगह न्यूट्रल क्लोजिंग करता, प्राइस की ओपनिंग भी नेगेटिव हो जाती और प्रीवियस ट्रेंड भी नेगेटिव होता, सारी साइड नेगेटिव है। लेकिन प्राइस इंट्राडे में इस हैमर कैंडल के हाई ब्रेक करके ट्रेड करता सर। समझिए बहुत ध्यान से जो समझाने चाह रहा हूं। ठीक है, प्राइस इंट्राडे में इस कैंडल के हाई ब्रेक करके ट्रेड करता, तो हमारे लिए ये भी फैक्टर नेगेटिव है, ये भी फैक्टर नेगेटिव। लेकिन प्राइस में हम अब शॉर्ट कब करेंगे? प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई की मार्किंग रखेंगे, जितने स्विंग हाई लगे। अब हमको नहीं पता इस स्विंग हाई से सप्लाई उठाएगा या स्विंग हाई से, पता है सर, लेकिन उसको समझने में काफी टाइम लगता है, इस सेशन में नहीं बता सकता ना, तो अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, ये भी पता रहता है कि किस स्विंग हाई से प्राइस सप्लाई उठाने जा रहा है, वो आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में समझ आ जाएगा। लिक्विडिटी जिस दिन आप समझ लेंगे कि लिक्विडिटी को कैसे ग्रैब करता है कोई प्राइस, उस दिन आपको क्लियर हो जाएगा। क्लासेस में हम लोग सीखते हैं, अगर आप क्लासेस में आना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट करके डिटेल लेके भी इनरोल कर सकते हैं सर। देखिए, अब प्राइस में सारे सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, लेकिन प्राइस का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सट्रीम हाई ब्रेक करते हुए चल रहा है, कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं करने दे रहा है।
तो बताइए, अब हमको स्विंग लो जब ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब है सेलर बेच ही नहीं पा रहा है। फैक्टर कितने भी नेगेटिव हो, जब तक सप्लाई सामने से आएगी नहीं, डिस्काउंट आएगा कैसे, प्राइस में डाउनफॉल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं। कितना भी न्यूट्रल हो जाए और नेगेटिव हो जाए सेंटीमेंट, लेकिन प्राइस का जब तक वैलिडेशन नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि प्राइस में जब तक वैलिडेशन नहीं हो जाए, आप कितना भी किसी साइड बायस्ड हो जाए मर्जी आपकी, लेकिन एग्जीक्यूशन तभी होगा जब वैलिडेशन हो जाएगा। कि जैसे यहां पे लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, स्विंग हाई के पास इन्वर्टेड हैमर और उसकी इंगल्फिंग कैंडल, इस तरीके के वैलिडेशन आपको मिलने चाहिए प्राइस में, तभी वहां पे शॉर्ट की पोजीशंस बनती हैं। इसका पिछला सेशन में आपको दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखिए। क्लोजिंग नेगेटिव, मॉर्निंग की ओपनिंग नेगेटिव, ठीक है, क्लोजिंग नेगेटिव, मॉर्निंग की ओपनिंग, प्रीवियस सेंटीमेंट डाउन साइड, शॉर्ट कीजिए, जितनी बार आप चाहे शॉर्ट कीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। अब यही प्राइस क्या करता, इस नेगेटिव ओपनिंग, नेगेटिव क्लोजिंग, सब कुछ, लेकिन इस कैंडल के लो ही ब्रेक ना करता, वैलिडेशन ही नहीं करता, तो क्या करते, इस हाई के ऊपर ट्रेड करता रहता, वेट करते सर, पूरे दिन अगर बना रहता तो पूरे दिन वेट करते। जब भी प्राइस मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल, आप नेगेटिव साइड है, मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो दो चीजें होनी चाहिए, प्राइस लास्ट स्विंग लो ब्रेक करना चाहिए, एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन में ब्रेक करना चाहिए, बॉडी साइज कैंडल से ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, फिर प्राइस जाकर रिटेस्ट करे और वो लो ब्रेक करे, एम फॉर्मेशन में आना चाहिए, 8 EMA पर वैलिडेट करना चाहिए। इन चीजों को जब आप भूल जाते हैं तभी दिक्कत होती है। जैसे आज के प्राइस में अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल दूं, तो निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लीजिए, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। यहां पे अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेंड आपका एक्सट्रीम नेगेटिव आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग लगातार एक गिरावट ये की और ये कंसोलिडेशन फेज है। इस गिरावट के बाद जैसे हम अभी बैंक निफ्टी में यहां ट्रेड कर रहे हैं लो के पास, ये प्राइस एक बॉडी साइज कैंडल के बाद हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम न्यूट्रल सेंटीमेंट टू नेगेटिव सेंटीमेंट, कि प्राइस नेगेटिव है, सप्लाई जोन के पास से शॉर्ट होगा, लेकिन आप बोलिए कि डायरेक्टली किसी भी प्राइस के साथ अंधे होकर शॉर्ट कर दे, वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइस को बहुत अवेयरनेस के साथ शॉर्ट के लिए प्राइस प्लान करना होगा। अब प्राइस ने क्या किया ना सर, कल की क्लोजिंग जो आपको दे दी वो दे दी पॉजिटिव, ठीक है, प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव, क्लोजिंग पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोजिंग पॉजिटिव के बाद मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल डोजी, लोअर विक, अपर विक, बीच में थोड़ा सा बॉडी साइज। अब ये डोजी कैंडल और डोजी कैंडल के साथ प्रीवियस कैंडल पॉजिटिव, तो जब प्राइस ये हाई ब्रेक कर दिया तो हमारे जितने भी ट्रेड प्लान हो नेगेटिव साइड शॉर्ट करने के, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते सर, वेट एंड वॉच, शॉर्ट करने के लिए इंतजार करना होगा। तो ऐसे प्राइस में जब आपको पता है कि प्राइस अभी गिरावट नहीं करेगा, किसी हाई प्राइस से गिरावट करेगा, तो अब आपको यही नहीं पता ऐसे बाजार में कौन सी पोजीशंस ट्रेड की जाती है, कौन सी हेजिंग की पोजीशंस ऐसी होंगी, मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझिए। जो काम इस बाजार में आप करने आए हैं वो बिजनेस है सर, ट्रेडिंग नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, ये दो तीन चीजों पे बहुत आपको ध्यान रखना है कि जो लोग ट्रेडर है ना, वो अपने आप को ट्रेडर बोल रहे हैं, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो ट्रेडर नहीं है। ऑप्शन बाइंग गैम्बलिंग होती है सर, ठीक है, समझिए। अब प्राइस ने ये हाई लगाया, आपको पता है डे हाई निकल गया है, प्रीवियस डे हाई भी निकल गया है, क्लोजिंग पॉजिटिव थी, जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा डिस्काउंट कोई मिलेगा नहीं, सप्लाई दे नहीं सकते प्राइस में, बात क्लियर हो गया। अब एक मॉर्निंग मोमेंटम के बाद आप बोलिए लॉन्ग करके पैसा कमा लेंगे, तो यहां देखिए एक एक कैंडल कितने ही बड़े बन रहे हैं जो आप इंट्राडे में लॉन्ग करके पैसा कमा लेंगे। प्राइस यहां से यहां तक मॉर्निंग के 9:40 से लेकर अभी तक एक कंसोलिडेशन पीरियड में है, कोई अप ट्रेंड की तरफ नहीं है, बात क्लियर हो रही है, तो बात को समझिए। तो ऐसे प्राइस में आपको पता होना चाहिए कि आपको इस तरीके की पोजीशन डिजाइन करनी आनी चाहिए कि ऊपर की तरफ आप 23,400 तक सेफ हो, कि 23,400 तक बाजार जाएगा मैक्स टू बैक, क्योंकि स्विंग आई वही लगे हुए 23,410, 23,400 तक प्राइस चल के चला जाए तो आपको कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, और डाउन साइड मोमेंटम में आ जाए तो आप हाईली प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ 23,400 आपका ब्रेक इवन होना चाहिए। इस तरीके की पोजीशन अगर आप बना लेते हैं हेजिंग में, आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हैं सर, ठीक है। और 23,400 जब तक जाए तो वहां पे कोई रिस्क भी नहीं होना चाहिए कि 23,400 क्रॉस की आप लॉस दे रहे हैं, नहीं, कॉस्ट पे निकलना चाहिए या कुछ ना कुछ 0.2%, 0.3% प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरीके के ट्रेडिंग प्लान के साथ जो ट्रेडर आगे बढ़ रहा है वही प्रॉफिटेबिलिटी पे है। इन छोटे छोटे से पॉइंट में अब अगर आप गलतियां खोजने जाएंगे ना चीजों में, कि आप क्लोजिंग और ओपनिंग में ये डिफरेंस, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, स्विंग हाई स्विंग लो का इंपॉर्टेंस समझिए, डे हाई डे लो का इंपॉर्टेंस समझिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग मॉर्निंग की ओपनिंग के सेंटीमेंट को समझिए, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन सही से कीजिए और इसी पर स्किल डेवलपमेंट कीजिए। यही एक ट्रेडर होने की आपकी जिम्मेदारी है। 3 से 4 महीने लगेंगे सर, तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जंप करते रहे ना कि आज ये सेटअप कल वो सेटअप, सेटअप का आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, ये प्राइजेक्शन जो है ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा सर। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी और आपने कुछ ना कुछ तो चीजों को आई ओपनिंग की तरह लिया होगा।
अगर आपको इसके बावजूद कोई सेशन में डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जुड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल भी है और एप्लीकेशन का लिंक भी है। अगर आप ये धन के डीमेट को ओपन करना चाहें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।